सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। जी सर। सर आज तो 7:30 पे लेने वाले थे क्लास आज। आप बात तो किए थे लेकिन अप्रूवल नहीं मिला है अभी। कॉलेज से मिलेगा तभी तो मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। वो मिलेगा, वो जैसा बोलेंगे तभी वैसा ही तो होगा। जी सर। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स को डिस्कस कर रहे थे। उसमें इशिकावा का जो 7 कंट्रोल टूल्स था, चेकशीट, हिस्टोग्राम, पेरेटो एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड कंट्रोल चार्ट, ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स था। उसमें हम लोग स्कैटर डायग्राम तक डिस्कस कर लिए थे। ये फिशबोन डायग्राम, ये स्कैटर कौन डायग्राम सी यूनिट है सर? ये कौन सी यूनिट, सेम यूनिट है? ये है आपका यूनिट 4 क्वालिटी ओके। मैनेजमेंट। यूनिट 4, the syllabus of the unit 4 is the statistical process control and TQM tools, 7 quality control tools, 7 management tools, benchmarking, QFD, total preventive maintenance and failure mode effect analysis, है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में 7 क्वालिटी टूल्स वो डिस्कस कर रहे थे। तो अगला टूल है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम इज ए पावरफुल टूल टू ड्राइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपको ड्रॉ करने के लिए ये एक पावरफुल टूल है, and which help to detect the analysis a pattern relationship between the 2 quality and the compliance variable, जो कि आपको रिलेशनशिप बताने में बहुत ही कामयाब है टूल है ये for the dependent variable and the independent variable. Here is the positive correlation is shown here. If this type of the graph if appear, then this is known as the positive relationship. If in this type of the graph is appeared, then this is known as the negative relationship. And if the scatter diagram is appeared, then this is known as the no correlation between them, है ना। तो and understanding if there is a relationship between them, so that the kind of the relationship, weak relationship or the strong relationship, positive और the negative relationship, जो x वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों के बीच में पता चल जाता है। द शेप ऑफ द स्कैटर डायग्राम often shows the degree and direction of relationship between the 2 variables. दोनों डिग्री और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप जो है 2 वेरिएबल के बारे में बताता है। एंड द कोरिलेशन में रिवील द काउजेज ऑफ द प्रॉब्लम। स्कैटर डायग्राम आर वेरी यूजफुल इन द रिग्रेशन मॉडलिंग। रिग्रेशन मॉडलिंग में ये स्कैटर डायग्राम काफी काम आता है। द स्कैटर डायग्राम कैन इंडिकेट दैट there is which one of these following correlation between the 2 variables. पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है कि नो कोरिलेशन है, ये आपको स्कैटर डायग्राम से, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को चेक करते हैं तो इससे पता चल जाता है। फ्लो चार्ट presents a diagrammatic picture that indicates a series of the symbol to describe the sequence of steps exist in an operation or process, है ना। ये एक डायग्रामेटिक पिक्चर है जो कि इंडिकेट करता है सीरीज ऑफ द सिंबल टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स, है ना। ऑन द अदर हैंड a flow chart visualizes a picture including the input activity, decision points and outputs for using understanding easily concerning the through the process. इसमें इनपुट कहां पे हो रहा है, डिसीजन पॉइंट्स कहां पर है, आउटपुट कहां पर है, ये आपको फ्लो चार्ट से आपको पता चल जाता है। दिस चार्ट एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कैन अप्लाई मैथमेटिकली टू डिटेक्ट एंड एनालाइज द एरियाज ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्रोसेस, है ना। ये आपको एरियाज ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। द चार्ट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल that can apply mathematically to detect and analyze the area of the points of the process may have a potential problem or documenting and explaining the operation, है ना। ये आपको
टेस्ट प्लान कोरिलेशन प्रोसेस आपको दिया हुआ है। रिसीव क्लाइंट डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द सिनेरियो टू टेस्ट एंड सेंड द क्लाइंट, क्लाइंट अप्रूवल, ये आपको डिसीजन है, ये आपको इनपुट है, ये यहाँ पर फिर जो है प्रिपेयर डिटेल टेस्ट क्लासेस, क्लाइंट अप्रूवल यस है कि नहीं है, ये आपको डिसीजन है, फिर ये आउटपुट है, साइन ऑफ द टेस्ट प्लान फॉर द क्लाइंट, ये आपको आउटपुट है, ये आपको फ्लो चार्ट ऑफ द रिव्यू प्रोसेस आपको बता रहा है ना। उसके बाद अगला टूल है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट और द सेवाट कंट्रोल चार्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय द वाल्टर ए सेवाट इन द 1920 एट द बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में, जो है बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में 1920 में वाल्टर ए सेवाट ने ये एक आपको कंट्रोल चार्ट आपको डेवलप किया था। एंड द मोस्ट टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल है। एंड कंट्रोल चार्ट इज ए स्पेशल फॉर्म of the run chart that is illustrates the amount and nature of variation in the process over time. Also, it can draw and describe what has been happening in the process. Process में क्या हो रहा है उसके बारे में डिटेल से आपको इसमें आपको पता चल जाता है। Therefore, it is very important to apply control chart because it can observe and monitor the process to the study process, that is the statistical control. है ना, statistical control में है कि नहीं है, इसके बारे में जो है पता चल जाता है कंट्रोल चार्ट से कि आपको क्या जो चल रहा है उसका डिसीजन क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाता है ना। तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल उसके बारे में पता चल जाता है। दूसरा, इसमें सैंपलिंग में आवर कंट्रोल लिमिट को डिफाइन किया जाता है, लोअर कंट्रोल लिमिट को डिफाइन किया जाता है, और जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर में है, तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल चार्ट आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स देते हैं, एवरेज वॉल थिकनेस ऑफ द सैंपल देते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट यहाँ पे देते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट यहाँ पे देते हैं, और ये आपको यहाँ पर ऑब्जर्व डाटा यहाँ पर प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये जो पॉइंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल है ना। ये नंबर ऑफ सैंपल में नंबर ऑफ डेज भी यहाँ पे दे देते हैं, नंबर ऑफ मशीन्स भी दे देते हैं, तो नंबर ऑफ लेबर का भी यहाँ पे प्लॉट हो जाता है। तो कौन सा लेबर का जो है आउट ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर आपको पता चल जाता है ना। तो फिगर 8 में आपको दिखाया है ए पॉइंट इज अंडर कंट्रोल एंड बी पॉइंट इज आउट ऑफ द कंट्रोल। ए पॉइंट जो है अंडर कंट्रोल है, बी पॉइंट जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। ये जब ये आपको इंडस्ट्री में कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। आप इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा, अगर डे वाइज आपको यहाँ पर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन का जो ये अगर कंट्रोल किया हुआ चार्ट बनाया हुआ है तो पता चल जाता है कि ये पॉइंट जो है आपका आउट ऑफ कंट्रोल है और यहाँ पर जो है आपको खराबी है, ये इस मशीन को ठीक करना है ना। अगर ये मेन पावर में दिया हुआ है तो इस ह्यूमन के जो आप को ठीक करना है, इससे पता चल जाता है। तो आपको अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ये आपको the main aim of the control chart is to prevent the defects in the process. It is very essentially for the different business and industry. The reason is that unsatisfaction product or services are more costed and it's expanding on this one. A control chart is presented in the following figure. ये आपको फिगर में बताया हुआ है ना। तो ये सारे 7 कंट्रोल टूल थे। The study identified that is very essential to apply all 7 control tools for the troubleshooting values within the production process in the organization. Adopt closely, all of the aforesaid quality tools should be considered and used by the management for identifying and solving quality problems during the producing the product and the services. Thus, the production process can be affected and improved by the multiple factor of these statistical quality control. है ना? Also, Mirke design and develop an effective layout for using these quality control in organization based on the performance of them. In order to apply appropriately these quality tools for solving quality problems and quality improvement is demonstrated in the figure. है ना?
ये सारे आपको यहाँ पर बताए गए हैं, सारे क्वालिटी टूल्स के बारे में यहाँ पर क्लियर किया गया है। एन अप्रोप्रिएट लेआउट ऑफ यूजिंग द 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द एक्सट्रीमली क्वालिटी परफॉर्मेंस, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। सारे तरह के टूल हैं। मेजर ऑफ द क्वालिटी चेक पास्ट एंड करंट स्टेट इन द प्रोसेस, है ना। हिस्टोग्राम है, कंट्रोल चार्ट है, चेक शीट है, स्कैटर प्लॉट है, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम है, फाइंड द सॉल्यूशन, अप्लाई द सॉल्यूशन, ये आपको बताया हुआ है ना। तो Miko have designed and developed effective layout of these quality control in organization based on the performance of them in order to apply the appropriately these quality tools for solving the quality problems and the quality improvement, ये आपको फिगर में बताया हुआ है। Accordingly, the following figure interprets how the 7 quality controls should be employed from the first step to end of the production process for identifying the problems of the quality performance and controlling them. ये आपको यहाँ पर आपको बताया हुआ है और इसकी रेफरेंसेस वगैरह आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। जुरान का दिया हुआ है, कैजनेट का दिया हुआ है, मिर्को का दिया हुआ है, ये आपको ऑकलैंड का दिया हुआ है। रेफरेंसेस आपको यहाँ पर फर्दर रीडिंग के लिए आपको दिया हुआ है कि कहाँ आप जो है फर्दर रीडिंग कर सकते हैं, है ना। ये आपका 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स था। एंड नाउ कम टू द 7 मैनेजमेंट टूल्स। 7 मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन सा है उसके बारे में आप अब डिस्कस करेंगे, है ना। 7 मैनेजमेंट टूल्स ये आपको स्क्रीन में आ रहा है, विजिबल है ना। मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल, what are the different management and planning tools are there? There are now many tools to assist in the developing increased overall quality and supporting that total quality management. These management tools are now recognized as valuable. Other tools which are now being integrated include quality function deployment. जो यहाँ पर नहीं बताया गया है उसमें आपको क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है, हॉस इन प्लानिंग है, and design of experiment hai. The key to product improvement and customer satisfaction lie in the problem solving with the facts the management tools are essential to support these tools. यहाँ पर आपको बताया हुआ है आपको मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन सा है। TQM, the Deming philosophy, statistically process control, continuous quality and productive improvement and the customer satisfaction are now major consideration for the management in general and now longer just tools used by the quality department person. The basic philosophy related to the concept of that improving quality by the removing the causes of problems in the system inevitably leads to the improved productivity. It presumes and also requires that the person performing the work is the most knowledgeable about that work. It also implicitly offers that a structured problem solving process procedure, better solution and a structured problem approaches are there. Typically, the quality improvement relies on the problem identification and the problem analysis. किसी चीज का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, व्हाट आर द काउजेज आर देयर, उसको पता करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, यही आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। पहले प्रॉब्लम को पता कीजिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, सो काउज पता कीजिए, व्हाट आर द रीजंस आप जो है इंडस्ट्री में पता कीजिए और उसको जो है दूर कीजिए, यही जो है आपको जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। द टूल्स यूज्ड हैव बिकम फैमिलियर टू मेनी प्रोफेशनल्स एंड इंक्लूड, ये सारे टूल्स आपको दिए हुए हैं। ये आपको मैनेजमेंट टूल है। फ्लो चार्ट्स जो आपके 7 क्वालिटी टूल से भी मिलते जुलते हैं। चेक शीट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, पेरेटो चार्ट, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम, रन चार्ट, स्ट्रैटिफिकेशन, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स एंड फोर्स फील्ड एनालिसिस। फ्रॉम डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज, है ना, ये आपको दिया हुआ है। Our sharing deals with the 7 management and the planning tools as developed by the Goal and QPC. These tools don't replace the basic statistical technique listed earlier. These tools are therefore provided as key supplemented tools.
the professional will find that these two set of the tools are complementary. In the 1950, Deming developed the plan, do, check, act cycle figure 1, है ना. प्लान, डू, चेक, साइकिल, फिगर 2, ये आपको डेमिंग ने आपको बताया था. पहले जो है किसी चीज का पहले प्लान कीजिए, प्लान करने के बाद उसको जो है उसको कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपको इंप्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, उसको चेक कीजिए, देन फिर एक्ट कीजिए कि करना क्या है. तो ये डेमिंग्स प्लान, डू, चेक, स्टडी, एक्ट, साइकिल ये आपको दिया हुआ है ना. डेमिंग ने आपको बताया, वो फिगर 1 में बताया हुआ है. It graphically describes the action steps which we all use to manage our lives and operations. We plan that we want to accomplish over a period of time and what we are going to do get there. We do something which furthers these goals and a strategy developed ever. We check the study, the results of our action to assure that there is a close fit between what we plan to accomplish and what was actually achieved. ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. We act by making the period changes that are needed to achieve the initial goals more closely or by developing procedure to ensure compliance, continuance of these plans that were successful. है ना. What are the problems in the implementing the Deming cycle? यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो डेमिंग साइकिल है, डेमिंग साइकिल को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या प्रॉब्लम. Effective application of the plan, do, check, study, act cycle has been limited in the US firm by the several major factors. Planning and evaluation function since the time of the app tailor have been separated from the doers. Technical specialists developed the job plan while the unskilled and workforce actually executed the plan. Eventually, strict departmentation developed based on the job function. Planning has often been unplanned and often relegated to the seat of the plant's approach. Planning has too often been recognized as being too theoretical to be practical or too detailed and mundane. Many recognize that there has been a lack of the available tools which make planning both simple and timely. These are the problems which are the implementing the Deming cycle. Who uses the management planning tool? These tools have proved useful to the managers of the virtually any level in a firm. They have proved to be particularly helpful to the middle and upper level manager according to the goal. These tools are apparently more acceptable at these levels as they fill a void left by the basic. है ना. तो statistical tool referred initially since they have disadvantage of the limitation to the many middle level and upper level manager. Explanation of the each tool. The following are detailed explanation for each of the management tools and provided as supportive material by these are the summary of the material. ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. 7 management planning tools. These tools provide managers, professionals, workers tools needed to make planning an effective, satisfying process. These tools also break down tailor type barriers by allowing more individuals to contribute to the planning process. One needs to understand that these tools have their roots in the work of the Japanese TQM leader. The Japanese effort was conducted by a committee of the Society for the Quality Control Technique Development. Between the 1972 and the 1979, this committee refined and tested these individual tools and the overall cycle. These 7 tools are the affinity diagram, interrelationship diagram, tree diagram, priority matrix diagram, process decision program chart, and the activity network diagram. These are the 7 tools which are used for the management. Figure 2 summarizes and provides the copy of directly of the jogger. है ना. यहाँ पर आपको फिगर 2 आपको बताया हुआ है, इस टूल के बारे में बताया गया. पहला है affinity diagram. This tool gathers large amounts of the language data, ideas, opinion, issues, and organizes it into the groupings based on the natural relationship between each them. It is largely creative rather than a logical process. है ना. Interrelationship graph. This took place complex multivariable problems or desired outcomes and the explores and displays
all of the interrelated factors involved in it. It graphically shows the logical relationship between the factors. Tree diagram. This tool systematically maps out in increasing detail the full range of the paths and asks that need to be accomplished in order to achieve a primary goal and every related सब गोल. यहां पर आपको ये ट्री डायग्राम आपको बताया गया है. यहां पर आपको जो प्राइमरी गोल है वो क्या है उसके बारे में बताया गया है और सब गोल्स क्या क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है ना. Every related sub goals graphically it resembles in the organization chart or the family tree. इसको organization chart भी बोलते हैं और family tree भी बोलते हैं. तो ये ट्री डायग्राम ये आपको यहां पर आपको बताता है. दूसरा है मैट्रिक्स डायग्राम. दिस इज द मैट्रिक्स डायग्राम. 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G H. The versatile tool shows that the connection or correlation between the each idea issue in one or more other groups of the atom at each intersecting point between a vertical set of the atoms and horizontal set of the atoms. A relationship is indicated as being either present or absent in its most common use. The matrix diagram यहाँ पर आपको बताया हुआ है. The necessary task and graphically displays their relationship with the people, function or other tasks. This is frequently used to determine who has responsibility for the different parts of an implementation plan. ये आपको मैट्रिक्स डायग्राम आपको यहां पर बताया गया है ना. मैट्रिक्स डायग्राम यहां पर आपको बताया गया. ये आपको मैट्रिक्स डायग्राम भी एक आपको टूल है. दूसरा प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट. PDPC प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट. ये आपको प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट बताया हुआ है. The tools maps out every conceivable event and contingency that can occur when moving from a problem statement to the possible solution. This is used to plan each possible change of the event that needs to happen when the problem or goal is an unfamiliar one. है ना. This is the process decision program chart. कैसे आपको डिसीजन लेते हैं ये आपको प्रोग्राम चार्ट है ना. ये आपको बताया हुआ है. एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम ये आपको बताया हुआ है. The tool is used to plan the most appropriate schedule for any complex task and all its related subtasks. It projects likely completion time and monitors all subtasks or adhere to the necessary schedule. ये यहाँ पर आपको बताया गया. This is used when the task at hand is a familiar one with the subtasks that are non-duration. ये आपको यहाँ पर बताया गया. This is the activity network diagram. ये आपको PERT और CPM में आपको यूज होता है कि कैसे कैसे एक्टिविटी करना है. ये प्लानिंग का आपका मेन जो है टूल है प्लानिंग का. ये आपको एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है कि पहले कौन सा एक्टिविटी होगा, फिर उसके बाद कौन सा एक्टिविटी होगा, फिर उसके बाद कौन सा एक्टिविटी होगा. ये सारे एक्टिविटी का प्लानिंग में जो है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये आपको यूज होता है ना. एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है. दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स. Prioritization matrix. These tools take the task, issues, or possible action and prioritize them based on the noun weighted criteria. आपको weighted criteria में आपको यहाँ पर weight किया जाएगा है ना. They utilize a combination of tree and matrix diagram techniques, thus narrowing down options to those that are the most desirable or more effective. ये आपको prioritization matrix है ना. तो therefore the emergent thinking possible rather than a traditional pigeonholing. Myron Trubus, one of the America's leading quality experts, believed that the 7 management planning tools provide a structure for the handling ideas in much the same way that the mathematics allow for the handling of the numbers. Many leading Japanese companies have begun to include 7 management planning tools in their quality circle training. This indicates another example of the de-specialization in which the knowledge and ability is dispersed through the organization. Many of the tools make a unique contribution to the consequences. For the first time, you actually know that the consequences that have been reached through a physical process. For example, when doing an affinity diagram, consensus is reached when no one feels compelled to move a card. In an ID,
each team decision builds up a cumulative consensus which the emerges based on the clustering of arrows. है ना? How the tools flow together. These techniques can become very powerful by combining them into a cycle of the activity in which the output of the one technique becomes an input into the next technique. For example, each of the basic statistical tool, Pareto chart, can be used individually. Pareto chart जो है आपको individually आपको यूज किया जा सकता है. The real power develops when a Pareto chart provides the focus for a cause and effect diagram. है ना? Pareto chart से आपको cause and effect diagram का भी जो है पता चल जाता है. The same approach applied to these 7 management tools. Management and planning tools, typical flow आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है. Activity diagram, affinity diagram, क्रिएटिव है, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम, लॉजिकल है, ट्री डायग्राम, आपको सिस्टम फ्लो है, प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डायग्राम, पीडीपीसी एंड एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, है ना? ये आपको मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल आपको बताया हुआ है. That the techniques can be used alone very effectively, and however full effect is achieved when they are used together to move away from a chaotic situation to be an implementable action plan for the improvement. Figure 3 is simply a typical flow to demonstrate how the tools typically flow and is provided directly again from the job. In the event, planning path depends on the team's need. The key is to control the process to fit the task. Don't force the task into a neat inappropriate model. ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है. ये आपको 7 मैनेजमेंट टूल है. इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर आपको कौन कौन सा टूल है मैनेजमेंट का और क्वालिटी कंट्रोल टूल कौन सा है, ये जो है आपको यहाँ पर बता दिया गया है ना. ये आपको मैनेजमेंट टूल है. यहाँ पर आपको क्लियर आपको बता दिया गया है कि ये सारे टूल्स हैं, मैनेजमेंट टूल्स हैं जो आपको इंडस्ट्री में आपको काम आते हैं, है ना. यही सारे मैनेजमेंट टूल्स हैं. ये आप मैनेजमेंट टूल है और इसको हेल्प लेके आप जो है किसी भी कंपनी को सुधार सकते हैं, उसमें चेंजिंग आ सकता है. तो मेन प्रॉब्लम एसएमई के साथ में यही है, इंडियन एसएमई के साथ में यही है. आप एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, ये आपको कंप्लीट नहीं होगा. ट्री डायग्राम बनाएंगे, वो आपको कंप्लीट नहीं होगा. काउज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाएंगे, वो आपको कंप्लीट नहीं होगा. इंडिया का जो कल्चर है, इंडियन जो मीडियम स्केल कंपनी का कल्चर है, आप कोई भी काम करने जाएंगे आपको डाटा नहीं मिलेगा. आप कोई भी चार्ट बनाने जाएंगे, वो चार्टा नहीं देगा, वो चार्ट आपको नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? क्योंकि करप्शन ज्यादा है और इंडिया का पीपुल झूठ ज्यादा बोलता है. आप कंट्रोल चार्ट बनाएंगे, कंट्रोल चार्ट आपका नहीं बनेगा. प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स बनाएंगे, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स आपका नहीं बनेगा. आप एक हिस्टोग्राम बना करके कंपनी में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं. आप फ्लो चार्ट बना करके चेक कर सकते हैं, चेक शीट बना करके चेक कर सकते हैं, लेकिन डाटा वो देता ही नहीं है. ये आपको इंडियन कल्चर है और इसीलिए यहाँ पे ये अनडेवलप्ड कंट्री है, अनडेवलप्ड पीपुल है, पीपुल ट्रेंड नहीं है. आप जब प्रोजेक्ट करने जाएंगे, थीसिस करने जाएंगे, तो आप जब डाटा मांगेंगे तो डाटा आपको कोई भी नहीं देगा, लेबर भी नहीं देगा, ना मैनेजर देगा, ना तो आपको मालिक देगा. तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एसएमई का, है ना. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. नहीं तो सारे कंपनी यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और सुधर जाएंगे. ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है सर.